हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम लोग हेलो एरिन और हेलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है। ओके, और केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 में यह सीरीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम एग्ज़ाम में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हुए हैं, सॉल्व कर रहे हैं, या यूँ कहें कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनसॉल्व कर रहे हैं। याद रखिए, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। तो इस सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने 9 वीडियो क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। यह आपका कौन सा है, यह आपका वीडियो नंबर 10 है। ओके, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यह अनसॉल्व के सीरीज़ का वीडियो नंबर 10 है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी की सारी वीडियो वन बाय वन क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो हर वीडियो में आपको मैं कुछ ना कुछ बातें ज़रूर समझाता हूँ। अगर इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो नो डाउट आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा करेंगे। ओके, तो चलिए आज हमें कौन से में डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, इससे पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखें तो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक दिया हुआ हुन्स डीकर रिएक्शन, एक दिया हुआ सेट जेफ रूल, और एक दिया है हेलो फार्म ओआर और आइडोफॉर्म रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस की खास बात देखिए, ये सारे के सारे रिएक्शंस अगर आप देखें तो हेलो फार्म ओआर और आइडोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो यह लगातार 2014, 18 एंड 20 में क्या की गई है, पूछी गई है। सेट जेफ रूल की बात करें तो 2016 और 18 में पूछा गया है। एंड हुन्स डीकर रिएक्शन की बात करें तो 2015 में ये रिएक्शन की गई, क्या की गई है, पूछी गई है। अच्छा, इन रिएक्शन की एक खास बात और है। इन रिएक्शन की एक खास बात यह है कि यह सारी की सारी तीनों के तीनों जो रिएक्शंस हैं, यह एक नेम रिएक्शन है। ओके, और लगातार अगर आपको याद आ रहा हो, अगर आप वीडियोस लगातार देख रहे हो तो अब तक हम लोगों ने नियर अबाउट 10 से 12 नेम रिएक्शंस क्या किए, कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, और जब भी कोई नेम रिएक्शन आती है तब मैं आपको एक गाइडलाइन ज़रूर बताता हूँ, और वो गाइडलाइन क्या है, मैं बताया है मैंने कि अगर आपने 10 पेजेस की कॉपी ख़रीदी है तो लास्ट के 10 पेज जाइए और लास्ट के 10 पेज में सारी की सारी नेम रिएक्शन जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ, सारी की सारी नेम रिएक्शंस क्या करते जाइए, लिखते जाइए। इससे होगा क्या कि जब भी आप नेम रिएक्शन याद करोगे तो आपको एक जगह सारी की सारी नेम रिएक्शंस मिल जाएंगी और आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी और आप ऐसे ही करिएगा। रीज़न बिहाइंड इट, अगर मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में हमेशा 5 से लेकर के 5 to 8 मार्क्स के नेम रिएक्शन आते ही आते हैं। तो अगर आपको नेम रिएक्शन ये जगह लिखे रहेंगे तो आप बार बार इन्हें क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, और ना सिर्फ रिवाइज करते रहेंगे, यह आपके दिमाग में बैठ भी जाएगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज डिस्कस करना है हमें किसके बारे में, हुन्स डीकर रिएक्शन के बारे में। चलिए तो मैं आपको बता दूं हुन्स डीकर रिएक्शन क्या है। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। ओके, तो चलिए हुन्स डीकर रिएक्शन डिस्कस करते हैं। देखिए हुन्स डीकर रिएक्शन में क्या है मैं आपको बता दूं। तो हुन्स डीकर रिएक्शन में आपको बता दूं बेटा, तो हुन्स डीकर रिएक्शन में हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं एल्किल हैलाइड। यानी कि हुन्स डीकर रिएक्शन एक ऐसी मेथड है जिससे हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। दिमाग में जा रहा है, जिससे हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड। यानी कि कह सकते हैं कि हुन्स डीकर रिएक्शन जो है यह प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए क्या होता है ज़रा चेक करते हैं। मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी कोई शॉर्ट नोट आएगा तो आपको स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी होगा। ओके, और उससे भी ज़्यादा कंपलसरी रिएक्शन लिखना है। तो अगर आप सोच रहे हो तो कि सिर्फ स्टेटमेंट लिखने से आपको नंबर मिल जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन इसमें क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलिए
तो सबसे पहले देखिए, मैं कहता हूँ स्टेटमेंट आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो रिएक्शन होती है वही आपकी क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। तो आप कह सकते हैं व्हेन, इसको क्या बोलेंगे, व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चेक करिएगा, व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन in the presence of carbon tetrachloride at 70 degrees Celsius, it forms alkyl bromide या bromoalkane and carbon dioxide and AgBr। ओके, चेक करिए अगेन। अब रिएक्शन यहाँ दिया हुआ C2H5 COO Ag दिया हुआ, यानी कि सिल्वर, यानी कि बात करें तो क्या दिया हुआ, सिल्वर एथेनोइड दिया हुआ, क्या दिया हुआ, या इसको बोल सकते हैं सिल्वर प्रोपेनोइड बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे इसे, सिल्वर प्रोपेनोइड बोलेंगे। सिल्वर प्रोपेनोइड की रिएक्शन किससे कराई गई है, ब्रोमीन के साथ कराई गई है। कंडीशन क्या है, सेम है। तो इन्होंने क्या बनाया है, एथिल ब्रोमाइड बनाया है, क्या बनाया, एथिल ब्रोमाइड बनाया है, और AgBr बनाया है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, यह आपकी हुन्स-डीकर रिएक्शन है। ओके, देखिए, तो इस तरह से जो रिएक्शन दी है, इस तरह से आपको इसको क्या करना पड़ जाएगा, रटना पड़ जाएगा। तो अब आपको यह रिएक्शन रटनी ना पड़े, आपके दिमाग में यह रिएक्शन हमेशा के लिए बैठ जाए, तो आइए मैं आपके लिए यह रिएक्शन थोड़ी आसान कर देता हूं। तो इसे कैसे आप याद करेंगे उसको चेक करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या लिया गया था, अगर आप देखें तो वहाँ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, जिसको आपने बोला था COOAG, यही क्या था आपका, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, RC बॉन्ड O और AG लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो हमने इसको इस तरह से लिखा है, और Br2, और इस तरह की रिएक्शन दी है। अब चेक करिएगा, आपको पता है Br2 को जब आप ब्रेक करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक पे हो जाएगा Br प्लस और एक पे हो जाएगा Br माइनस। आगे चेक करिए, AgBr की बात करें, जो आपने ऐसे लिखा हुआ RCOO और क्या दिया हुआ, Ag दिया हुआ। तो अगर आप चेक करें तो Ag को क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी कि बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, माइनस का। तो जब ये माइनस का चार्ज हो गया तो इसका एडजेसेंट कार्बन, दैट इज़ ये वाला, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी कि कहने का मतलब है कि बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि यह पूरा का पूरा कंपाउंड अब क्या हो चुका है, प्लस और माइनस के फॉर्म में ब्रेक हो चुका। तो देखिए, अब प्लस और माइनस के चार्ज क्रिएट होने की वजह से यह बॉन्ड ब्रेक कर गया। तो अब यहाँ सिर्फ क्या बचा, -R बचा। तो हमने यहाँ लिखा -R। अच्छा, इस -R से मिलने के लिए, यानी कि जो एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है यह कैसा माइनस है, और इससे मिलने के लिए कौन आएगा, Br प्लस आएगा। तो यहाँ क्या आया, Br प्लस, और R माइनस और Br प्लस ने मिल करके क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। तो इस तरह से अगर आप देखें तो R प्लस है, R क्या है, इधर R माइनस है, और यह क्या है, प्लस है, और O माइनस है, और Ag क्या है, प्लस है। तो Ag प्लस और Br माइनस, इन्होंने क्या बना लिया, AgBr बना लिया। R माइनस, चेक करिएगा क्या है, R क्या है, माइनस है, और यहाँ क्या है, Br है। तो इन्होंने क्या बना लिया, R बॉन्ड Br बना लिया। और यहाँ पर चेक करिएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यह क्या है, अगर आप देखें बेटा तो यहाँ क्या है, CO बॉन्ड माइनस, और ये क्या, प्लस, और प्लस और माइनस आपस में मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं। इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर आप देखें कि सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में 370 डिग्री परसेंट पर 370 डिग्री सेल्सियस पर जब रिएक्शन कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनता है, AgBr बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगेन रिएक्शन चेक करिए, तो यह रिएक्शन देखिए अब कितनी आसान हो गई है। यहाँ से अगर आप रिएक्शन चेक करें तो क्या है, देखिए यहाँ पर लिया गया है सिल्वर एसीटेट लिया गया, तो सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन Br के साथ कराया गया। तो यहाँ हो गया AgBr, ये क्या हो गया, AgBr, ये O माइनस हो गया, रिएक्शन यहाँ शिफ्ट कर गई है, तो ये माइनस और ये प्लस। तो आप देख सकते हैं CH3 माइनस के फॉर्म में है, और यहाँ से Br को तोड़ा गया है,
तो Br प्लस हो गया और Br माइनस हो गया। तो अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं CH3 माइनस था और इससे मिलने के लिए आ गया Br प्लस, तो इन्होंने क्या बना लिया, CH3 Br बना लिया। ओके, और यहाँ से अगर आप चेक करें तो Ag प्लस है और Br माइनस है, तो इन्होंने क्या बना लिया, Ag Br बना लिया। अच्छा, अब यहाँ से आप चेक करें तो यहाँ से इनके बीच में अगर आप चेक करें तो O दिया है और यहाँ पर O माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे और यह प्यारा सा जो कंपाउंड बनेगा ये कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगेन दूसरी रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ अब देखिए आपको रिएक्शन रट जानी चाहिए, ये क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और यह पूरा का पूरा जाएगा किसके साथ, यहाँ पर क्या होगा Br प्लस होगा और ये क्या होगा Br माइनस होगा। ओके, तो यह प्लस इसके साथ चला जाएगा तो क्या बना देगा, अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या बनाएगा CH3 CH2 CH2 और क्या बनाएगा Br, तो जो ये प्रोडक्ट बनेगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा फट से बताइए, ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा, ब्रोमोप्रोपेन, और यह क्या हो जाएगा, यह दोनों रिएक्शन कर जाएंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, Ag एक कहाँ निकल जाएगा Br के साथ, तो क्या हो जाएगा AgBr, और इसी वाले पोजीशन पर जब ये निकलेगा तो यहीं पर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो ओके, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 1 ब्रोमोहेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 ब्रोमोहेक्सेन हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको हुन्स डीकर रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, हुन्स डीकर को बोराडीन हुन्स डीकर रिएक्शन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत करिएगा। क्या बोलते हैं, हुन्स डीकर रिएक्शन को बोराडीन हुन्स डीकर रिएक्शन भी बोला जाता। तो चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो चलिए रिएक्शंस, अब इसी सीरीज़ की नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सेट-जेफ रूल। ओके, सेट-जेफ रूल क्या होता है ज़रा यहाँ से चेक करिए। देखिए स्टेटमेंट क्या दिया हुआ सेट-जेफ रूल में, ज़रा एक बार चेक कर लीजिए। सेट-जेफ रूल क्या दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल इफ़ एन एल्किल हैलाइड कैन एलिमिनेट द हाइड्रोजन। ओके, कोई भी एल्किल हैलाइड है, जैसे क्या है R और क्या है X है, तो अगर किसी एल्किल हैलाइड से क्या निकल रहा, हाइड्रोजन निकल रहा, यानी कि हाइड्रोजन एलिमिनेट कर रहा है। चेक करते हैं, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दिया हुआ R और क्या दिया मैंने CH2 दिया हुआ है और मैंने क्या दिया है यहाँ पर X दिया हुआ, तो अब यह क्या है एल्किल हैलाइड है और किसी भी एल्किल हैलाइड कंपाउंड से मान लो हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है, मान लो हाइड्रोजन निकलता है, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल इफ़ एन एल्किल हैलाइड कैन एलिमिनेट द हाइड्रोजन इन TWO2 डिफरेंट वेज दैट एल्कीन विल बी फार्म्ड। ओके, चेक करिएगा, इस सेट-जेफ रूल में अगर देखा जाए तो क्या बनता है, एल्कीन बनता है, यानी कि डबल बॉन्डेड कंपाउंड बनते हैं। फॉर्म इन एक्सेस इन विच कार्बन एटम ज्वाइंड बाई डबल बॉन्ड आर मोर एल्किलेटेड। ओके, मोर एल्किलेटेड, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है मोर एल्किलेटेड। ओके, तो चलिए अब आपको सेट-जेफ रूल को मैं क्या करता हूँ अच्छे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए जो सेट-जेफ रूल लगता है बेटा, वह ध्यान से समझिएगा, वह एक्चुअली सेकेंड डिग्री हैलाइड के लिए लगता है। किसके लिए, सेकेंड डिग्री हैलाइड के लिए या 3 डिग्री हैलाइड के लिए। याद रखिएगा, सेकेंड डिग्री हैलाइड के लिए या 3 डिग्री हैलाइड के लिए लगता है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 डिग्री हैलाइड में अगर यही रिएक्शन हो रही है तो कैसे होगी, चेक करिएगा। मान लीजिए मैंने लिया यहाँ CH3 और क्या लिया मैंने CH2 और यहाँ पर मैंने ले लिया Br और रिएक्शन करा दिया मैंने एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। चेक करिएगा, मैंने रिएक्शन करा दिया एल्कोहलिक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा रहेगा, एल्कोहलिक रहेगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा रहेगा ALC लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा ALC। अब देखिए यही रिएक्शन जब मोनो हैलाइड में, देखिए इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड बोलते हैं। देखिए डिग्री आपको अच्छे से आनी चाहिए और मैं लगातार वीडियोस में 1 डिग्री समझाते चला आ रहा हूँ।
तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके देखिएगा, डिग्री आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, KOH एल्कोहल ही दिया हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा, OH माइनस और K क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Br माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो याद रखिएगा यह ऑलरेडी अल्कोहल ही दिया हुआ, तो अब इसका जो कार्बन ने यहाँ पर क्या क्रिएट किया हुआ, प्लस चार्ज क्रिएट किया हुआ, इसका एडजेसेंट कार्बन कौन सा चार्ज क्रिएट करेगा, माइनस चार्ज क्रिएट करेगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन किस में निकल जाएगा, प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। किस में निकल जाएगा, प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो अब अगर आप चेक करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, CS2 और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज है, और यहाँ क्या बनेगा CS2 और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस का चार्ज है। अब आप चेक कर लीजिएगा यह प्लस और माइनस मिलकर के क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो अब क्या बन गया, आपको पता है CS2 डबल बॉन्ड, CS2 कंपाउंड बन गया, और यह क्या बन गया, आपका एथीन बन गया। अच्छा Br क्या था, माइनस था, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस KBr हो जाएगा, और यह OH माइनस था और यह हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाटर हो जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन आपको, अगर यह मोनो, यह कैसा दिया हुआ, 1 डिग्री हाईलाइट दिया हुआ, कैसा दिया, 1 डिग्री हाईलाइट, बट हमें सेट-जेफ रूल जो समझना है वह समझना है 2 डिग्री हाईलाइट में। और याद रखिएगा 2 डिग्री और 3 डिग्री हाईलाइट के लिए ही सेट-जेफ रूल का यूज़ किया जाता है। तो स्टेटमेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए होगा क्या, जब इसकी 2 डिग्री हाईलाइट के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, ठीक है, 2 डिग्री हाईलाइट के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, तो अब यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कैसा है, एल्कोहलिक, तो होगा क्या, उसको चेक करिए। तो मैं बता दूं, यहाँ देखिए सबसे पहला काम जो होगा कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो K प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर Br क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ ये Br लगा था उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो देखिए जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो अब इसका एडजेसेंट कार्बन कौन सा है, ये है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया है, उस कार्बन के बगल में 2 कार्बन दिए, एक लेफ्ट में और एक राइट में, ठीक है। तो अब इन दोनों में से किसी एक जगह से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन एटम निकलेगा। चेक करिए, जिस कार्बन के पे प्लस का चार्ज दिया है उसके इधर से या इधर से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन एटम निकलेगा, जिससे जिस कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन एटम उस कार्बन पे कौन सा आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। क्या आएगा, माइनस का, और माइनस चार्ज क्रिएट यहाँ कराना है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ क्या होने वाला है, तो मैं बता दूँ, तो इस कंडीशन में जब भी यह कंडीशन आएगी तो याद रखिएगा माइनस चार्ज कहाँ पर क्रिएट होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो अगर आप देखें तो लेफ्ट में R ग्रुप क्या है, बड़ा है, और राइट में R ग्रुप क्या है, छोटा, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है। दिमाग में जा रहा है, यहाँ पर 1 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है, याद रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चेक करिए, तो इस कंडीशन में अब यहीं से क्या निकल जाएगा, H प्लस, यहीं से क्या निकल जाएगा, यहीं से आपका H प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। तो अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, H प्लस होगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज। चेक करिए, तो अब आप देखिए, तो यहाँ पर एक्चुअल में देखिए 2 कंपाउंड बना दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि या तो आप हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे और या तो हाइड्रोजन आप क्या करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। तो याद रखिएगा जब आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे तो बॉन्ड ऐसे बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, चूँकि इसके ऊपर प्लस का चार्ज है और इसके ऊपर माइनस का चार्ज, प्लस माइनस मिल करके बॉन्ड बना लेंगे। और अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करिए, अब ध्यान से देखिए, तो ये इस पहली वाली रिएक्शन में मैंने दोनों तरफ करके दिखाया है। आप इधर से भी निकाल सकते हैं या आप इधर से भी निकाल सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं या हाइड्रोजन यहाँ से, लेकिन एक्चुअल में बता दूँ दोनों तरफ से हाइड्रोजन निकलते नहीं हैं। ओके, हाइड्रोजन हमेशा कहाँ से निकलेगा, जिधर एल्किल ग्रुप क्या होगा, बड़ा होगा, लार्जर होगा। ओके, तो यानी कि इधर से निकलेगा। क्यों, देखिए जब इधर से निकाला जाएगा तो यह जो प्रोडक्ट बन रहा है माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही कम है, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा यही बनेगा। मैं क्लास में अक्सर स्टूडेंट्स को ये वाली रिएक्शन नहीं बताता हूँ, क्यों, क्योंकि वो फिर कंफ्यूज करने लगते हैं। ओके, तो इसलिए आपको हमेशा कौन सा याद रखना है,
मेजर वाला प्रोडक्ट याद रखना। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगली रिएक्शन में हमने वही किया है। देखिए यहाँ पर क्या है, चेक करिएगा। यहाँ पर आप देखें तो रिएक्शन अगर आप चेक करें तो क्या दिया हुआ, यहाँ पर देखिए 2 डिग्री हाईलाइट मैंने फिर से लिया है। ये रिएक्शन कैसी है, 2 डिग्री हाईलाइट है। और 2 डिग्री हाईलाइट में अगर आप देखें तो फिर से आपने रिएक्शन कराया है। ये कंपाउंड का नाम 1 2 3 4 5 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, कंपाउंड का नाम क्या दिया हुआ, चेक करिएगा। कंपाउंड का नाम जो दिया हुआ है, कंपाउंड का नाम क्या है अगर आप चेक करें तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन है। क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन है। और जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करेंगे K+ और OH माइनस हो जाएगा। अच्छा ये देखिए यहाँ पर OH रहेगा। क्या रहेगा, OH। यह क्या है, एथिल एल्कोहल है। देखिए वहाँ पर एल्कोहल ACl लिखा था, बट यहाँ पर एरो पे क्या लिख दिया गया, एल्कोहल लिख दिया गया, जिससे क्या हो गया, अब मतलब हो गया इसका एल्कोहलिक मीडियम है। ओके, तो अब आपने इसको ब्रेक कर लिया है। तो Br के ऊपर माइनस, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस। अब देखिए एडजेसेंट कार्बन, चाहे यहाँ से और चाहे यहाँ से क्या निकलना है, हाइड्रोजन निकलना है। तो मैंने बताया जिधर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि जिधर कार्बन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, वहीं से क्या करेंगे, हाइड्रोजन, उसी एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो हमने इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला H+, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज। अब आप चेक कर लीजिए Br- और K+, क्या निकल गया, पोटेशियम ब्रोमाइड। यहाँ से H+ और OH- क्या निकल गया, वाटर निकल गया। क्या निकल गया, वाटर निकल गया। अब आगे देखिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। कंपाउंड का नाम हो गया पेंट-2-ईन हो गया। क्या हो गया, पेंट-2-ईन हो गया। अच्छा अब अगले रिएक्शन में चेक करिए। अगले रिएक्शन में अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ, यहाँ पर चेक करिए, फिर से आप वही कंडीशन देखिए। अच्छा यहाँ लिखा है ETOH लिखा हुआ। ETOH मतलब एथिल एल्कोहल, याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी लिख करके आता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ETOH को क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल। देखिए यहाँ पर भी क्या दिया, 2 डिग्री हाईलाइट दिया हुआ। ओके, तो अब आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस में ब्रेक किया, K+ और OH-। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैसा, एल्कोहलिक है, याद रखिएगा। तो अब आइए यहाँ पर हो गया Br- और इससे इसके पास प्लस का चार्ज। क्यों, क्योंकि Br माइनस में टूटेगा और ये प्लस में। अब मुद्दा ये है कि कहाँ से हाइड्रोजन निकाला जाए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, CH2 दिया हुआ, जबकि इधर CH2 एंड CH3 दिया है। तो इधर R ग्रुप क्या है, ज़्यादा है। तो इधर जब R ग्रुप ज़्यादा है तो यहीं से फिर से क्या निकल जाएगा, आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो फिर से प्रोडक्ट आपका इधर से ही डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगला देखिए, अगला अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने 3 डिग्री हैलाइड लिया हुआ। क्या लिया हुआ, 3 डिग्री हैलाइड। देखिए जिस कार्बन के साथ Br लगा है उसके तीनों तरफ क्या दिए हुए, एल्काइल ग्रुप दिए हैं। तो इसी को बोलते हैं 3 डिग्री हैलाइड बोलते हैं। जब 3 डिग्री हैलाइड की बात करेंगे तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक मीडियम में दिया हुआ, तो K+ और OH-, और B के ऊपर माइनस का चार्ज और C के ऊपर प्लस का चार्ज। अब देखिए तीनों तरफ क्या दिए हुए हैं, CH3 दिए हुए हैं। तो अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में किसी एक CH3 से क्या निकाल देंगे, H+ निकाल देंगे और उसके ऊपर माइनस का चार्ज क्रिएट करा देंगे। तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर के क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ और OH- क्या निकल गया, वाटर निकल जाएगा। और ये Br- K+ क्या निकल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, और आपका एक प्यारा सा कंपाउंड बन जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर रिएक्शन की बात करें, एल्कोहलिक मीडियम दिया है, प्रोडक्ट ए की डिमांड की गई है। तो OH- और K क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, Br- हो जाएगा, और यह कैसा हो जाएगा, प्लस। तो अगर आप चेक करें तो अब हाइड्रोजन किधर से निकलेगा, तो आपको पता है यह CH3 है, यह CH3। तो हाइड्रोजन मोर एल्किल ग्रुप की तरफ से निकलेगा। तो अब इधर से यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज। तो अब आपको पता है कि यहीं पर बॉन्ड लग जाएगा और ये KBr यहाँ से निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा, वाटर, और यहीं पर ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए उसमें मैंने हेलो फॉर्म रिएक्शंस अभी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि हेलो फॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, अलग से डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ
तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ अपने दोस्त को भी क्या करिए, सजेस्ट करिए, ताकि जैसे आप तैयार कर पा रहे हैं वह भी क्या कर पाएँ, अच्छे से तैयार कर पाएँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।